हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरा नाम है करण। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इससे पहले हमने ये डिस्कस की थी कि हम सब अपनी लाइफ के अंदर ऐसे कौन से स्टेप है जिनको उठा के अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उस डिस्कस पे मैंने भाई और बहन, फीमेल और मेंस, दोनों के बारे में मैंने बताया था। अच्छा, आज कुछ मैंने फील किया है और देखा है, तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरा मोटिव यही है कि बस आपको बेस्ट एडवाइस देना और आपकी लाइफ को चेंज करना यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, आज जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो मैं किसी शॉप पे कुछ ले रहा था। तो उस पर एक भाई काम कर रहा था अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जॉब करो, फाइनेंशियल कमी अपनी पूरी करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियल कमी पूरी करने के चक्कर में अपना भविष्य डुबा रहे हो। उस टॉपिक पे भी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो उस भाई से मैंने पूछा कि भाई कितने पैसे मिलते हैं। उसने बोला भैया अभी तो 11-12 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। सुबह 10 बजे जाता हूँ, शाम को 10 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है। मैंने कहा ठीक। तो मैंने कहा स्टडी, 18-19 साल उम्र होगी उसकी। तो बोलता है स्टडी भैया मैंने छोड़ दी, फैमिली प्रॉब्लम थी, आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली है, कमाना होता है, खाना होता है। तो मैंने कहा ब्रो आगे कुछ कुछ सोचा है फ्यूचर में, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा बिना स्टडी करे वालों की कोई फ्यूचर नहीं होता। देखो फ्यूचर होता है, आप अपना बिजनेस कर लो, आपको कोई स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना ये है भाई और बहनों, स्टडी गिव अप करने के दो ही रीज़न होते हैं। पहला, फैमिली इश्यूज होते हैं कि फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं होता। अगर एक बड़ा भाई है उस पर ही चीज़ें आ जाती है। मिडिल क्लास फैमिली में, देखो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो उस बेसिस में क्या होता है, भाई लोग अपनी स्टडी को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नाइन्थ में, टेंथ, मोस्टली तो जो आप देखेंगे 9th से 10th के बीच में स्टडी छूटती है। अगर जिसने 12th करके छोड़ी है तो अच्छी बात है, उनको मैं एडवाइस दूंगा कि कोई अच्छा सा कोर्स कर लो। तो अगर आपने अपनी स्टडी गिव अप कर दी है, आप बहन हो या भाई हो, आप जॉब कर रहे हो, तो मैं बता दूं, इस वीडियो को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे और तीनों भागों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे स्टेप आपको लेने हैं बेस्ट तरीके से। नंबर 1 हम उनकी बात करेंगे कि जो भाई हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। देखो आजकल तो ऐसा है नहीं कि कोई स्कूल ना जाए, लेकिन फिर भी ऐसे लोग होते हैं, ऐसे भाई और बहन होते हैं जो 2 से 3 4 5 तक स्कूल गए हैं, या कई तो गए नहीं हैं, सेकंड क्लास तक गए, गिव अप कर दिया, गांव से आया, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको हिंदी पढ़नी और लिखनी आती है, इंग्लिश पढ़नी और लिखनी आती है, तो आप सबको ये भी पता होगा एनआस बोर्ड के नाम से सरकारी बोर्ड है, वो सरकारी इंस्टीट्यूट है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसमें एडमिशन के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने सेकंड से थर्ड या फोर्थ क्लास में आपने स्टडी अपनी गिव अप की है, बस आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं एनएस बोर्ड में। और इंडिया की कोई से भी ज़िले से, कोई से भी कस्बे से आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, अपनी स्टडी को ओपन से पूरा कर सकते हैं। उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप उसको ओपन से भी कर सकते हैं, रेगुलर से भी कर सकते हैं। मोस्टली तो ओपन से ही करते हैं। और जितने बहन भाई स्टडी छोड़ के अगर काम कर रहे हैं, तो मैं उनको एडवाइस दूंगा कि ओपन से कर लो। कुछ नहीं यार, कम से कम 10th तो क्रॉस कर लो यार प्लीज़। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए एजुकेशन लेवल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, देखो अभी तो आप कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, ठीक है, चल रहा है, लेकिन कल को आप अपना कुछ अच्छे लेवल पे बिजनेस भी करते हो, और अगर वो ऊपर वाली कृपा से अगर वो ग्रो हो जाता है वो बिजनेस, तो उसमें भी तो ब्रो कुछ ना कुछ आप, यार स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप आज के ज़माने में आप कहीं नॉर्मल भी जॉब मांगने जा रहे हो ना, तो नॉर्मल 10th से 12th मांगते हैं। तो अपना एनएस बोर्ड में एडमिशन करवाएं। जिन जिनको नहीं पता है, अपने नियर बाय साइबर कैफ़े पे जाएं,
और ज़्यादा फालतू पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, दलालों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा है एनएस बोर्ड की, आप एनएस बोर्ड पे गूगल पे जाएंगे, एनएस बोर्ड की आप क्या नाम है वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें आप अपना एडमिशन खुद भी कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है, या किसी बहन भाइयों के थ्रू अपना करवा सकते हैं। उसमें आप पेपर दीजिए। अब ये तो हो गया, आपने एनएस बोर्ड में एडमिशन कराया, पेपर दिए, आप 10th पास हो गए। अब 10th के बाद में क्या होता है, आप 11th करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप में इतना कैपेबल है, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप 12th को क्रॉस कर सकते हो, तो आप 12th में भी अपना एडमिशन ले सकते हो। बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन करवाओ, स्टडी लेवल आगे बढ़ाओ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो कुछ होगा। अब जैसे कि आप मान के चलो आपने 10th कर ली, 10th कर ली, 12th कर ली, उसके बाद में आप जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जॉब करो, लेकिन जॉब के चक्कर में अपना करियर मत डुबाओ, स्टडी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप K11 से, अगर आप 12th पास हैं तो आप K11 से फिटनेस कोर्स कर सकते हैं, गोल्ड से फिटनेस कोर्स कर सकते हैं, HM कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। मार्केटिंग में ऐसे कोर्स, काफ़ी के ऐसे कोर्सेस आ गए हैं जो आप 12th के बाद ईजिली आप कर सकते हैं। तो 12th क्रॉस कीजिए और अपनी जो अनएजुकेशन लाइफ है उसको आप जो रोक के बैठे हुए हैं, या जो बहन भाई हैं जिन्होंने 3 से 4 तक पढ़े हैं, उन पर कोई डिग्री नहीं है, वो पछताते हैं, उनको कहीं जॉब जाते हैं, उनको निराशा फील होती है, वो आपके निराशा फील हो जाए। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये बिल्कुल सच है, एनएस बोर्ड सरकारी बोर्ड है, आपके प्राइवेट बोर्ड की इतनी मान्यता नहीं होगी जितने सरकारी बोर्ड की मान्यता है इंडिया में। और आने वाले टाइम में एनएस बोर्ड की, सरकारी बोर्ड जितने भी हैं उनकी सबसे ज़्यादा चांसेस है, उनकी सबसे ज़्यादा मान्यता है। तो ये भूल जाइए कि एनएस बोर्ड से आप अगर एनएस बोर्ड स्कूलिंग कर रहे हैं तो आपकी कोई मान्यता नहीं है, आपकी बिल्कुल मान्यता है। आप जौन सा कोर्स चाहें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने 12th एनएस बोर्ड से कर रखी तो जल्दी से जाइए और अपना एडमिशन लीजिए और अपनी लाइफ को ग्रो लेवल पे ले जाइए। उसके बाद में आपके पास इतना कैपेबल है कि आपने 12th कर लिया तो आप कुछ कोर्स वगैरह कर कीजिए, नहीं तो मैक्सिमम आपके लाइफ में फ्यूचर में वो काम तो आएगी, समझ रहे हैं। 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट आपके काम आएगी। अब सेकंड नंबर ये है कि जो बहन भाई हैं जो 12th करके छोड़ चुके हैं, तो प्लीज़ यार कुछ नहीं हो रहा, आपसे एक कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई ना कोई कोर्स करके रखो यार, आजकल इतने बिना कोर्स के कुछ नहीं है। कोर्स करो, अपना बिजनेस करो, अच्छी बात है, अगर आप पे फालतू टाइम है तो भी कोर्स करो। तीसरे लोगों के लिए मैं सबसे स्पेशलिस्ट कहना चाहूँगा, जिनको स्टडी में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, होते ना, अरे यार पढ़ लिख के क्या करेंगे। तो बहन भाइयों, अगर आप जॉब कर रहे हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, अच्छी चीज़ है, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम अगर आपने स्टडी गिव अप कर दी है तो भाइयों 10th से 12th तो कम से कम क्रॉस कर जाओ मेरे भाइयों, समझ रहे हो। 10th 12th क्रॉस करोगे, आगे चल के आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 12th या 10th कर ली तो आपको जॉब के ही काम आएगी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं उसके काम आएगी। तो बस इतना ही आज के लिए। बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी को एनएस बोर्ड से लेकर कोई भी हेल्प चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं खुद मैसेज का रिप्लाई करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।